हेलो दोस्तों। हेलो हेलो, क्या हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है? क्लियर है? वीडियो क्लियर है? तो आज हम छोटा सा टॉपिक अरिथमेटिक गणित का, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एज, आयु की समस्या। तो इस पे जो सवाल बनते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं। भाषा इसकी काफ़ी कठिन होती है। जो भाषा को समझ गया उसके लिए सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। और इस सवाल को करने के लिए ना तो कोई फॉर्मूला है, ना कोई कंसेप्ट है, बस माइंड का चेकअप है। ठीक है दोस्तों। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस में पहले कुछ कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट बहुत से बच्चे के पास पहले से ही होंगे, और जो बच्चे के पास नहीं हैं तो उसको मैं कंसेप्ट दे देता हूँ अपने बातों से ही, लिख के ना, अपने बातों से ही मैं उनका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे, और सवाल भी आपका है लिखा हुआ। मान लीजिए हमारा एज आज 20 साल है, आपका एज 25 साल है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद मेरा एज 25, आपका एज 30। तो 5 मेरा भी बढ़ा, 5 आपका भी बढ़ा। टोटल ओवरऑल एज का जो सम होगा मेरा और आपका 10 बढ़ना चाहिए, और 10 बढ़ता भी है। तब और 5 मेरा बढ़ा, 5 आपका बढ़ा। रेशियो, इसमें रेशियो का सवाल है, रेशियो का खेल है। रेशियो को इक्वल करना पड़ता है सबसे पहले, इक्वल, उसके बाद उतार चढ़ाव आप कर सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। किसी भी रेशियो में कोई एक डिजिट जोड़ने पर मेरा एज में 3 जोड़ा गया, आपका एज में भी 3 जोड़ा गया, तो रेशियो बदल जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बशर्ते जबकि अगर जो कोई नंबर से मल्टीपल कीजिएगा, एज में गुना होगा, तो एज का जो रेशियो है कभी नहीं बदलेगा, एज का रेशियो कभी नहीं बदलेगा। मल्टीपल से रेशियो नहीं बदलते, मल्टीपल डिवाइडेड होकर के फिर कैंसिल होकर के अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है। और मल्टी और ऐड जो होता है, जोड़ दीजिएगा एज में कुछ या कोई नंबर में रेशियो में, तो रेशियो बदल जाती है, रेशियो बदल जाता है। और तो बस यही कंसेप्ट था। देखिएगा सवाल है, नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, ये नलिनी का रेशियो है, ये नलिनी है, ये उसका भाई है। तो भाई का एज 12 साल है और उसका रेशियो 6, इसका आधा, तो 7 है नलिनी का रेशियो, तो इसका एज कितना होगा? किसका आधा 7 है? किसका आधा 7 है? तो आप कहेंगे 14 का आधा 7 है। तो नलिनी का एज और उसका भाई, नलिनी का 14, उसका 12, ये उसका ओरिजिनल एज हो गया, आयु। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 20 साल का। 6 वर्ष के बाद 18 साल का। इसका रेशियो आप अगर जो कीजिएगा 10:9, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के सवाल बनते हैं, बड़ा बड़ा कोई सवाल नहीं बनता है एजेस से, इससे छोटे छोटे ही सवाल बनते हैं। और आपको इसका इस तरह के, इस टाइप के सवाल का भाषा परेशान कर सकता है, कंसेप्ट इसका है ही नहीं। इसका बस जो भाषा को पकड़ लिया, जो स्टूडेंट उस सवाल को बिना पेन भरवली कर सकता है। एक और सवाल लेंगे हम इस पे, बेस्ट लाइन पे रहिएगा। सवाल नंबर दूसरा, एक माँ और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 में बदल जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस बताएं। ऑप्शन आपके सामने देखिए, देख रहे हैं। हमने आपको कंसेप्ट में बताया कि वर्ष या कोई नंबर जोड़ने से आयु है तो आयु ऐड करेंगे, तो जोड़ने से जो है उसका रेशियो बदल जाता है। देखिए यहाँ बदल रहा है,
5 वर्ष के बाद, पहले था 7:1 की रेशियो में, 5 वर्ष के बाद 4:1 में है, तो रेशियो छोटा नहीं होता, उसकी वैल्यू जो है वैल्यू का पकड़ के रखिए, रेशियो आपका आसान हो जाएगा। देखिएगा प्रेजेंट में उसका है 7:1, डिफरेंस पूछ रहा है 7:1, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, ये 5 वर्ष के बाद लिख रहे हैं, कितना है 4:1। रेशियो को सबसे पहले सेम कीजिए, रेशियो को सेम कीजिए, उसके बाद आप उतार चढ़ाव प्रश्न के हिसाब से, सवाल के हिसाब से, जैसे सवाल का है उस तरह से आप रेशियो को में बदलते रहिए और सवाल को करते रहिए। देखिएगा 7:1 है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ है देखिए, यहाँ 7 से 4 3 बढ़ रहा है, यहाँ 1 से 1 बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ 7 से 1 6, 4 से 1 3, इसमें मल्टीपल हम 6 से करेंगे, अपोजिट डिफरेंस से आपने रेशियो में पढ़ा होगा, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो यहाँ तो हम इसमें 6 से कर रहे हैं, इसका डिफरेंस है, इसमें हम इसका डिफरेंस से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7 या 21 रेशियो 3, ये प्रेजेंट का है, ये 5 साल बाद का है, कितना 6 चौक 24, रेशियो 6 कम 6। अब हमें पूछा है प्रेजेंट का डिफरेंस, तो प्रेजेंट का डिफरेंस यहाँ देखिए अब हमारा सेम हो गया, यहाँ 21 से 3 18, 24 से 6 18, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि रेशियो कितना बढ़ा है 3 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग उसका उम्र कितना बढ़ा है 5 साल, यही 3 यूनिट का वैल्यू 5 साल है, 3 यूनिट का वैल्यू 5 साल है। तो हमें प्रेजेंट एज सबसे पहले दोनों का निकाल लेते हैं, डिफरेंस जो आएगा डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 21 में कितने 3 छुपे हैं 3, क्योंकि 3 का वैल्यू 5 है, 3 का वैल्यू 5 है, तो 21 में कितने 3 है 7, तो 7 5 35, 7 5 35, ये उसका माँ का एज है, हाँ उसका माँ का, और उसकी बेटी जो है 3, यहाँ 3 का 5, तो 3 का मतलब 5, इसका डिफरेंस पूछा है, तो 35 माइनस 5, ऑप्शन नंबर ए 30 साल, ऑप्शन नंबर ए 30 साल, 35 में से 5 घटाएगा 30 साल, इस सवाल का यही आंसर है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए, बिना ये सब कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, एक माँ और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, पूछा भी है वर्तमान में, पूछा भी है वर्तमान में, और इसका डिफरेंस रेशियो का है 7:1 का डिफरेंस 6, आंसर जो भी आएगा 7:6 प्रेजेंट एज का रेशियो है, डिफरेंस कितना का है 6 का, डिफरेंस 6 का, तो आंसर जो भी आएगा हमारा 6 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं 6 का मल्टीपल कौन कौन ऑप्शन है, अगर जो एक ऑप्शन रहा तो हम उसे ही टिक मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर 2 ऑप्शन रहा तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल 31 नहीं है, 40 नहीं है, 28 नहीं है, एक ही ऑप्शन है 30, तो आप इस तरह से इस सवाल को भी कर सकते थे। और अगर जो 5 साल का बाद का डिफरेंस पूछता तो 4 1 3, आंसर हम 3 का मल्टीपल ढूंढते, 3 का मल्टीपल ढूंढते, तो 3 का मल्टीपल ये पूछा नहीं है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आज तक इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।